Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is what are human rights. This is included in a subject citizenship education which is a part of BS English 4th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को. तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स हैं, यानी कि बुनियादी हकूक़ और आज़ादियों का वो मजमूआ है जिनका हर फर्द सिर्फ इसीलिए हकदार है कि वो इंसान है. अब ये जो राइट्स हैं ये यूनिवर्सल हैं, मीन्स दे आर एप्लीकेबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर एथनिसिटी, ऑफ देयर नेशनैलिटी. ठीक है. इनएलिएनेबल हैं विच मीन्स कि ना तो इन हकूक़ को छीना जा सकता है, ठीक है, ना ये मुंतकिल किए जा सकते हैं. नेक्स्ट, इनहेरेंट मीन्स पैदाइशी, फितरी या फिर बुनियादी. तो ह्यूमन राइट्स का मकसद क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीडम को, उनकी डिग्निटी को, उनकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करना और एक ऐसी सोसाइटी बनाना जो कि जस्ट हो, इक्विटेबल हो, फेयर हो. नेक्स्ट चलते हैं इसकी की कैरेक्टरिस्टिक की तरफ. उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये राइट्स यूनिवर्सल होती हैं. ह्यूमन राइट्स कैन बी अप्लाइड टू ऑल, दे आर एप्लीकेबल टू ऑल regardless of their background, of their gender, of their religion, of their ethnicity, of their nationality, of their social status. नेक्स्ट चलते हैं. इनएलिएनेबल है, ठीक है, मीन्स आप इनको छीन नहीं सकते या आप मुंतकिल नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक लीगल सर्कमस्टांसेस. जैसे कि इम्प्रिजनमेंट हो आफ्टर अ फेयर ट्रायल, तो उसके बाद ये जो हकूक़ हैं ये छीने जा सकते हैं, लेकिन वैसे किसी से ये ना हकूक़ छीने जा सकते हैं ना इनको मुंतकिल किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ इंडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट. सारे ह्यूमन राइट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. अगर एक राइट की वायलेशन की जाती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे राइट्स पर भी होता है. नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल. ये राइट्स जो हैं ये एसेंशियल हैं एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड बाय लॉ. ह्यूमन राइट्स जो होती हैं उनको सेफ गार्ड किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनसे, ताकि वायलेशंस जो हैं उनसे बचाया जा सके. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स की तरफ. तो ह्यूमन राइट्स को 3 ब्रॉडर कैटेगरीज जो हैं उनके अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, इनको फर्स्ट जनरेशन राइट्स भी कहा जाता है. ये राइट्स जो हैं फोकस करते हैं जो इंडिविजुअल के फ्रीडम्स हैं और उनकी जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल और सिविल लाइफ के अंदर. ठीक है, ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, गवर्नमेंट अब्यूज़ से और इंश्योर करते हैं कि उनकी गवर्नेंस के अंदर भी पार्टिसिपेशन है. पहला इसमें राइट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आपके पास बोलने का हक हो, खुद को एक्सप्रेस करने का हक हो, आपके पास आज़ादी का हक हो, ठीक है, और लाइफ जो है राइट टू लाइफ हो. फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, आप फ्री हो कि आपकी अपनी मर्जी है जो जिस रिलीजन को आप फॉलो करना चाहें. राइट टू अ फेयर ट्रायल, राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट जो है वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स. इनको सेकेंड जनरेशन राइट्स भी कहते हैं. तो ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास एक्सेस है जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड है लिविंग का, ठीक है, और उसकी जो बेसिक नीड्स हैं ये एम्फसाइज करते हैं जो सोशल वेलफेयर है और इकोनॉमिक सिक्योरिटी है. फॉर एग्जांपल, राइट टू वर्क एंड फेयर वेजेस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पर है थर्ड जनरेशन राइट्स जो कि हैं कलेक्टिव और सॉलिडेरिटी राइट्स. ठीक है, ये राइट्स जो हैं ये एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड इंडिविजुअल कंसर्न्स और एम्फसाइज करते हैं जो कलेक्टिव वेलबींग है ग्रुप्स की भी और नेशंस की भी. इसमें है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पीस. नेक्स्ट चलते हैं कि इन ह्यूमन राइट्स की अब इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी हैं. सबसे पहले ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स को डिस्क्रिमिनेशन से, अब्यूज़ और ऑप्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं ये राइट्स. सेकेंडली, ये इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट को गारंटी करते हैं.
सारे इंडिविजुअल्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, ऑफ देयर आइडेंटिटी, ऑफ देयर एथनिसिटी, ऑफ देयर नेशनैलिटी, ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर सोशल स्टेटस। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट अब्यूज़, प्रिवेंट करते हैं अथॉरिटेरियन जो रूल है और इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी को। नेक्स्ट इज़ इनकरेज करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। लास्टली ये पीस को फॉस्टर करती हैं और स्टेबिलिटी को। एक सोसाइटी जो रिस्पेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को वो ज़्यादा स्टेबल और हार्मोनियस होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट सोसाइटी जो कि ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, या जहाँ पर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। नेक्स्ट, चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स। पहला क्या है कि डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शंस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो परसिस्ट करती हैं पूरी दुनिया में। क्यों? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल ऑपरेशन की वजह से, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, एथनिसिटी, कल्चर इसकी वजह से, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर क्राइम्स की वजह से, और जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म हैं उनकी कमी की वजह से। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.